अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो ये हमारी वीडियो है इसमें हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, उसके मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पेपर पैटर्न। जो कि न्यू पेपर पैटर्न है उसको हम यहाँ पर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेटा आप देख रहे हैं एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज हैं? 17 एमसीक्यूज हैं जो कि आपने ओएमआर शीट पे करनी है। ओएमआर शीट से आप वाकिफ हैं, फर्स्ट ईयर में भी आप इसको देख चुके हैं। लेकिन इस बार ये इम्कान है कि ओएमआर शीट जो है वो कॉपी के साथ अटैच हुई हुई आपको मिलेगी। ये 17 एमसीक्यूज सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जब आप 17 एमसीक्यूज के बाद आगे की तरफ बढ़ लें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ जाएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की जब हम बात करेंगे तो वो कितने हैं और कितने करने हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टोटल 9 करने हैं आपको। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं और एक सेक्शन से 4 सवाल करने हैं। ऑर्गेनिक से भी 4 करने हैं, इनऑर्गेनिक से भी 4 करने हैं, ये 8 हो गए। तो फिर 9वां सवाल आप कहीं से भी कर लें। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो हम एक में से 5 करेंगे और एक में से 4 क्वेश्चंस करेंगे। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का सिलसिला है। देन उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सामने सेक्शन सी आ गया। कोई से 2 सवाल करने हैं, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, वन फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो देखने वाली बात है, इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के अगर आप गौर से देखेंगे बेटा तो 2 पार्ट्स हैं। ये देख सकते हैं आप, ए बी, ए बी। ईच लॉन्ग क्वेश्चन हैज ओनली 2 पार्ट्स दिस टाइम। और ये आपके पास ए और बी पे कंसिस्ट करता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। दोनों में आप देख सकते हैं 2-2 पार्ट्स हैं। 2 से ज्यादा पार्ट इस बार नहीं है, जिस तरह पहले सालों में ए बी सी होते थे वो वाला सिलसिला नहीं है। ठीक है बेटे, तो दिस इज द पेपर पैटर्न। ये है पेपर का पैटर्न। शॉर्ट क्वेश्चंस 9 करने हैं, एक सेक्शन से 5 कर लीजिए, एक से 4 कर लीजिए। 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, एक ऑर्गेनिक से एक इनऑर्गेनिक से। और 17 एमसीक्यूज हैं जो कि आपके पास है। अब आइए एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आ जाइए जी। पहला एमसीक्यू जो है बेटा वो है कि गैलियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3A एंड फोर्थ पीरियड इट्स एटॉमिक नंबर इज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप ब्लॉक पीरियड निकालना है। इसमें ब्लॉक सॉरी ग्रुप और पीरियड बताया हुआ है, कह रहे हैं एटॉमिक नंबर बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं। 30 एटॉमिक नंबर है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये हो गया 30 एटॉमिक नंबर कंप्लीट। ठीक है जी। अब इसको अगर हम देखें 3d10 हो रहा है तो बेटा ये तो सब ग्रुप ए हो ही नहीं सकता। यहाँ देखें ग्रुप क्या लिखा हुआ है, 3A। जबकि यहाँ 3d10 है तो डी वाले तो सारे के सारे बी होते हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 31 की, वो इसी में हम एडिट एडिट कर लेते हैं। 3D के बाद आता है 4p1। अब अगर 4p1 है तो इसका अगर हम ग्रुप निकालना चाहें, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाता है तो p और उससे पहले वाले s के इलेक्ट्रॉन्स प्लस होते हैं। 1 + 2 कितना हो गया? 3। 3 इसका मतलब है ग्रुप हो गया ए। और पीरियड कौन सा हो रहा है? हाईएस्ट शेल नंबर देख लेते हैं, 4। तो इसका मतलब है भाई कि यही वाला हमारे पास जो है वो आंसर है। कौन सा वाला आंसर है? दैट इज 31। ठीक है जी। सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंटेन ऑल कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल कौन कौन से हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब इसमें कॉपर सिल्वर गोल्ड कहां पर है? ये रहे। ठीक है बेटा, कॉइनेज मेटल्स कॉपर सिल्वर गोल्ड होते हैं। अगर कॉइनेज की जगह यहाँ पे नोबल मेटल्स पूछे होते तो कॉपर की जगह पे आप प्लेटिनियम को मार्क कर देते। नंबर 3 है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स हैव इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन। चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ एमसीक्यू है। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड के कैरेक्टर्स किसके इंटरमीडिएट होते हैं? तो वो मेटालिक और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के इंटरमीडिएट होते हैं। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? 1b, 2b और 3a के। Their characteristics are intermediate between metallic and covalent hydrides. Deuterium, isotope of hydrogen consists of। ड्यूट्रियम में क्या चीज मौजूद होती है? अगर हम देखें देखें प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन भी होता है। दैट इज द आंसर। हैवी हाइड्रोजन होता है ना ड्यूट्रियम, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन।
अच्छा वैसे एक बात अगर हम देखें तो 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है, मगर क्योंकि आइसोटोप्स के लिए न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट होता है तो इसीलिए हमने इस वाले आंसर को यहाँ पे क्या दी है, प्रायोरिटी दी है, तरजीह दी है। पहले 4 एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। आ जाइए अब 5वें एमसीक्यू की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो बनता है बेटा अल्कली मेटल्स में सोडियम परऑक्साइड बनाता है अकॉर्डिंग टू अवर बुक, और लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। उसके नीचे जितने भी हैं दे ऑल फॉर्म सुपर ऑक्साइड, वेदर इट इज पोटेशियम, वेदर इट इज रुबीडियम और सीजियम। तो आंसर इज सुपर ऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, अल्कली मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन वोल्टाइक सेल बिकॉज दे रैपिडली ऑक्सीडाइज, ये रैपिडली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय रिएक्शन विद वाटर, तो इसीलिए इनको वोल्टाइक सेल में इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है, इफ बॉक्साइट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जो बॉक्साइट ओर है उसके अंदर सिलिका SiO2 एज एन इम्प्योरिटी मौजूद हो तो फिर कौन सा मेथड प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, सरपेक्स मेथड। दो इम्प्योरिटीज होती हैं, एक सिलिका और एक Fe2O3। अगर सिलिका इम्प्योरिटी है तो मेथड सरपेक्स है, एस वाली इम्प्योरिटी तो एस वाला मेथड। अगर Fe2O3 और सिलिका दोनों होंगी तो हॉल्स मेथड यूज होता है। हॉल इम्प्योरिटी हॉल मेथड, एस वाली इम्प्योरिटी एस वाला मेथड, और अगर Fe2O3 होती है तो बायर्स मेथड यूज होता है। लेड सस्क्यू ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज सिंदूर, Pb3O4। क्या फॉर्मूला होता है इसका, Pb3O4, लेड सस्क्यू ऑक्साइड, इट इज कॉमनली नोन एज सिंदूर। ये लेड पिगमेंट्स में शामिल है, वही वाला सिंदूर जो कि आपको पता ही है, चुटकी भर सिंदूर वाला, दैट इज द लेड सस्क्यू ऑक्साइड, दैट्स फॉर्मूला इज Pb3O4। then yellow color of potassium chromate changes into red by adding। अब देखो पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर का होता है, अगर उसको एसिड से ट्रीट करें, एसिड से, तो वो रेड हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इन ऑप्शंस में एसिड कौन है, H2SO4, तो इसीलिए यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर इन द फॉलोइंग इज, देखो एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं ना, मेनली उनके नामों में पॉली लगा हुआ होता है, ये पॉलीइथीन, पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलीन, ये सब के सब एडिशन पॉलीमर्स हैं। एंड बेकलाइट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल, चैप्टर नंबर 6 में कंडेंसेशन पॉलीमर की एग्जांपल। देन acrylonitrile is produced when HCN is catalytically heated with हाइड्रोजन साइनाइड को कैटालाइटिकली किस चीज के साथ हीट करते हैं जो एक्राइलोनाइट्राइल बनता है, इथाइन। ये इथाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इथाइन को जब HCN से हीट करते हैं, HCN के साथ हीट करते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये विनाइल साइनाइड जिसको एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं बनाता है। The final product form when benzene reacts with ozone and zinc dust is, देखो बेंजीन जो है वो स्टेबल आपके पास एक कंपाउंड है। बेंजीन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता KMnO4 वगैरह से, लेकिन ओजोन से ऑक्सीडाइज होता है और बनाता क्या है, ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल जो कि एक एल्डिहाइड है, दो CHO आपस में मिले हुए होते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन एंड जिंक डस्ट, राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द कंपाउंड्स गिवन बिलो ओबे मार्कोनिकॉफ रूल, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि मार्कोनिकॉफ रूल को ओबे करता है। देखो बेटा अनसिमेट्रिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो मार्कोनिकॉफ रूल को ओबे करते हैं। अनसिमेट्रिक मतलब जिनकी दोनों साइड्स बराबर ना हो। अब इसको देखें, यहां से अगर ब्रेक कर लूं डबल बॉन्ड वाली जगह से, दोनों साइड्स बराबर हैं। इसको देखें, ब्रेक कर लेता हूं, दोनों साइड्स बराबर हैं। इसको ब्रेक कर लेता हूं, दोनों साइड्स बराबर हैं। इन तीनों की दोनों साइड्स बराबर हैं, ये मार्कोनिकॉफ रूल ओबे नहीं करेंगे। इसको अगर तोड़ता हूं, एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ दो कार्बन है, मतलब साइड्स बराबर नहीं है, अनसिमेट्रिक हो गया, और अनसिमेट्रिक हो गया तो ये मार्कोनिकॉफ रूल ओबे करेगा। ठीक है। अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है बाय सब्स्टिट्यूशन। अल्काइल हैलाइड RX होता है ना, उसका X हटा के OH लगाना है, X हट रहा है, OH आ रहा है, एक चीज जा रही है, एक चीज आ रही है, दैट इज कॉल्ड substitution reaction. Ethyl chloride reacts with heated with dry silver oxide to give ether. डाइथाइल ईथर की प्रिपरेशन में ये इक्वेशन आपके पास मौजूद है। ठीक है बेटा।
नेक्स्ट एमसीक्यू है, द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन लेड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ एंड टंग। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से माउथ की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और टंग की इन्फ्लेमेशन हो जाती है? विटामिन B2। विटामिन ए की कमी से ज़ेरोफ्थेल्मिया, B1 की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, B2 की कमी से होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ एंड टंग। पर्सपेक्स इज अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और उसका मोनोमर कौन है? मिथाइल मेथाक्राइलेट होता है इसका मोनोमर। ऑप्शन यहाँ पे हम चलते हैं नीचे, मौजूद होगा डी ऑप्शन या सी ऑप्शन में। ए और बी यहाँ दिख रहे हैं हमें, डी ऑप्शन है मिथाइल मेथाक्राइलेट। दैट इज द मोनोमर ऑफ perspex, which is a plastic, हार्ड प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, जो कि इस्तेमाल होती है कॉम्स बनाने में, हेयर ब्रशेस बनाने में, और एरोप्लेन्स जो होते हैं उनकी विंडोज बनाने में भी इस्तेमाल होती है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आ जाइए अब पेपर का एक जायजा ले लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। इनऑर्गेनिक में कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को स्टेट करें और दो डिस्पेरेंसीज बताएं मेंडलीव पीरियोडिक सिस्टम की। डिस्पेरेंसीज के माने होते हैं डिस्क्रिपेंसीज, सॉरी, के मायने होते हैं डीमेरिट्स लिखने हैं हमने इसमें। ठीक है जी, मेंडलीव के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को स्टेट करें और मेंडलीव की दो डीमेरिट्स लिखें। उसके बाद है राइट डाउन 4 सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ईच अल्कली मेटल्स एंड कॉइनेज मेटल्स। हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज बतानी है अल्कली मेटल्स के साथ भी और कॉइनेज मेटल के साथ भी। कितनी पूछी हुई है? 4 सिमिलैरिटीज। तो दोनों की सिर्फ सिमिलैरिटीज लिखेंगे, डिससिमिलैरिटीज नहीं लिखेंगे। फिर कहते हैं ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ डाउन सेल। डाउन सेल की पहले डायग्राम बनानी है। फिर कहते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉज इन द सेल। गॉज का फंक्शन बताएं कि वो सोडियम और क्लोरीन को सेपरेट रखता है, दैट इज द आंसर। उसके बाद इसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं कैथोड और एनोड पर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो बताने। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ 3 ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन एंड शो द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन देम। सर ये क्या है बेटा? ये आपके पास जो है काम, ये वो काम है कि जिसके अंदर आपको काम ये करना है कि जो बोरिक एसिड का टॉपिक है उस पर जो हीट का एक्शन है वो बताना है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन, बोरिक एसिड को कहते हैं। बोरिक एसिड को, ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करते हैं 100 पे, तो मेटाबोरिक एसिड फिर उसको फर्दर हीट करते हैं। पायरोबोरिक एसिड उसको फर्दर हीट करते हैं, तो उससे आपके पास बोरिक ऑक्साइड बनता है। वो वाली इक्वेशंस, उनके नाम, पूरी चीज डिस्क्राइब करनी है। फिर कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। इनको आपने कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। ठीक है जी। स्लेक लाइम विथ क्लोरीन। अब स्लेक लाइम क्या होता है भाई? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। किससे रिएक्शन कराना है? क्लोरीन से रिएक्शन कराना है। CaOH टेकन ट्वाइस प्लस क्लोरीन, क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर और साथ साथ वाटर। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ये आपके पास पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद दूसरी जो इक्वेशन है उसमें कह रहे हैं क्रोम येलो पिगमेंट इज डाइजेस्टेड विद NaOH। क्रोम येलो पिगमेंट क्या होता है? PbCrO4, दैट इज योर क्रोम येलो पिगमेंट। उसको क्या करना है? NaOH से ट्रीट करना है। जब क्रोम येलो पिगमेंट को NaOH से ट्रीट करते हैं तो जनाबे आली बनता क्या है? बनता है क्रोम रेड पिगमेंट। क्या बनता है? क्रोम रेड पिगमेंट, Pb2CrO5। साथ साथ सोडियम क्रोमेट बनेगा और वाटर भी बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है जी। दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, तो हम इसको बैलेंस भी कर देते हैं। आ जाइए, यहाँ Pb एक ही है जबकि प्रोडक्ट साइड पे Pb कितने? 2, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया। फिर NaOH के लिए 2, सोडियम के लिए 2 NaOH भी चाहिए। आई थिंक दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। ये इक्वेशन अब आपके पास क्या होगी? बैलेंस होगी। बिल्कुल जी, अब ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो गई है। ठीक है जी। सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन जो कि आपसे पूछा हुआ है। थर्ड में कह रहे हैं कि कोलेमेनाइट जो है उसको कंसंट्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के साथ बॉयल किया हुआ। कोलेमेनाइट क्या होता है? Ca2, सॉरी वी लिख दिया मैंने, Ca2B6O11। इसको क्या करना है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ बॉयल करना है।
क्या बनेगा, ये बोरेक्स की प्रिपरेशन है, किसकी, बोरेक्स की, Na2B4O7, साथ साथ बनेगा NaBO2 यानी कि सोडियम बोरेट, और बनेगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, बैलेंस नहीं है इक्वेशन, इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। दो कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल बनेंगे, सोडियम बोरेट के भी 2 मोल बनेंगे। आई थिंक दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। क्लोरामाइड का फॉर्मूला अलग से भी आ सकता है, वो हमने यहाँ पे आपको Ca2B6O11.5H2 होता है। ब्लू विट्रॉल इज मिक्स विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ब्लू विट्रॉल क्या होता है, CuSO4.5H2 भी होता है, मगर यहाँ पे क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसीलिए उसका कोई काम नहीं है। इसको मिक्स कर रहे हैं एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा CuNH3 और आगे मौजूद होगा SO4, सॉरी। सो दीज आर द इक्वेशंस, ये है इक्वेशंस कंप्लीट हुई हुई। फिर कह रहे हैं या तो फिर इसको डिस्क्राइब कर दें, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, के ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है और लुब्रिकेंट होता है नेचर। फिर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो हर साल आता है, IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। इनके मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि चैनल पे पहले से ही लेक्चर अपलोडेड है फॉर द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो कि हमने आपको पहले से बताई हुई है, तो वहां से आप इसका जायजा ले सकते हैं। देन व्हाट इज कोरोजन, 2 मेथड्स पूछे हुए हैं मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए, और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात। आगे आ जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। कहते हैं व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस सीरीज, और साथ साथ 3 प्रॉपर्टीज बता दीजिए किसी भी होमोलोगस सीरीज की। शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन के आपने क्या बताने, मेथड्स बताने। पहला है इथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड, ये है वर्ड्स रिएक्शन। पहला वाला कौन सा है, वर्ड्स रिएक्शन है। मैं आपको इन सब के रेफरेंसेस दे देता हूँ। पहला वाला है वर्ड्स रिएक्शन, कॉपी में ढूंढ के निकालना है, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ इसमें। पहला है वर्ड्स रिएक्शन। दूसरे में कह रहे हैं इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, इथीन बनाना है इथाइल अल्कोहल से, डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है भैया, इसमें H3PO4 भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो हम काम करते हैं वो है। दूसरा है इथाइन बनाना है इथाइल क्लोराइड से। क्लोरो इथेन है आपके पास, अल्काइल हैलाइड है आपके पास, उससे आपने क्या बनाना है, उससे आपने इथाइन बनाना है। ठीक है जी। और लास्ट है बेंजीन बनाना है एन हेक्सेन से, तो ये आपके पास बेंजीन की प्रिपरेशन में इक्वेशन मौजूद है, और इथाइन फ्रॉम फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, ये आपके पास डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से हो जाएगा काम। देन है डिफाइन एरोमेटिसिटी, व्हाई डज बेंजीन शोज स्टेबिलिटी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, ये आपको सबसे पहले एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन लिखनी है, और फिर एमओटी में बिल्कुल लास्ट में एक पैराग्राफ मौजूद होता है कि व्हाई बेंजीन शोज स्टेबिलिटी, उसको डिस्क्राइब करना है। देन आगे जी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन बताएंगे, और फिर ये कंपाउंड कैसे बनेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से। तो एसिटिक एसिड कैसे बनेगा भाई, एसिटिक एसिड बनाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है CO2, उससे रिएक्शन करा दीजिएगा, देन यू विल गेट एसिटिक एसिड। फिर क्या बनाना है, फिर बनाना है इथेन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से, तो CH3I यूज कर लीजिए, बन जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो रिएक्शन करा दीजिए फॉर्म एल्डिहाइड से। कोई और, अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनाना होता है तो कोई और एल्डिहाइड हम यूज करते हैं। ठीक हो गया जी, आगे की तरफ बढ़े। ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। अब अगेन फिर इक्वेशंस है। अच्छा, बाज बच्चे कह रहे थे सर इक्वेशंस नहीं है, तो बेटा इक्वेशंस तो आपके सामने इसमें बहुत सारी मौजूद है। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें इक्वेशंस नहीं है, तो भाई ये इक्वेशंस नहीं तो और क्या है। एसिटिक एसिड बनाना है एसीटोन से। ठीक है जी, ये आपके पास जो मेथड है पायरोलिसिस वाला है। कौन सा वाला है, पायरोलिसिस। जब आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड तो पायरोलिसिस में मिलेगा। फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड से ऑक्साइम बनाना है, NH2OH से रिएक्शन कराना है।
फिनोल से पिक्रिक एसिड बनाना है तो उससे आपने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करना है। एसीटोन टू आयोडोफॉर्म, ये एसीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आयोडोफॉर्म मौजूद है, वो वाला काम यहाँ पे आएगा। ठीक है बेटे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मामला है वो है IUPAC नेमिंग। 4 आपके पास कंपाउंड्स हैं, उनकी IUPAC नेमिंग आपने यहाँ पे लिखनी है। बड़ी कॉमन सी चीज है ये, कोई मसले वाले मसला नहीं है। अच्छा जी, डिटर्जेंट्स के बारे में पूछा हुआ है, उनके क्लीनिंग एजेंट्स, क्लीनिंग एक्शन के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है बेटे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी पे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पहला है जी, आपके पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूरी तफसील मांगी हुई है। दूसरा आपके पास बड़ा अच्छा सवाल है कि सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब की जो है एक्सप्लेन करें एक एक इक्वेशन के जरिए। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो सल्फ्यूरिक एसिड के डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली इक्वेशन लिखें। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली। H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट वाली। और क्लोरीन एक ऑटो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो वाली इसकी भी इक्वेशन आपने लिखनी है। देन पायराइट ओर वाला सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन वाला। कॉपर की मेटलर्जी करनी है रोस्टेड पायराइट ओर से, स्मेल्टिंग, बेसिमराइजेशन वगैरह सब। फिर ट्रेंड्स पूछे में अल्कली मेटल्स के लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस। देन जी, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करता है ऑर्गेनिक में, और मैकेनिज्म बताइए नाइट्रेशन और एसाइलेशन का। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन, और मोलासिस और स्टार्च के जरिए, फर्मेंटेशन के जरिए इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है, उसको डीनेचर्ड कैसे करते हैं मिथाइल अल्कोहल मिला के, ताकि उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। फिर चैप्टर नंबर 10 से देखें, लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने बना के दे दिया कि लिपिड्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन करें फैट को, वैक्सेस को और स्टेरॉइड्स को, और सपोनिफिकेशन और रेंसिडिफिकेशन को भी आपने क्या करना है यहाँ डिफाइन करना है। फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन मांगी हुई है, E1 और E2 को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, मैकेनिज्म देना है उसका, और काइनेटिक्स बतानी है कि E1 में जो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट क्यों होता है, और E2 में सेकंड क्यों होता है। वो जो इसकी क्या कहते हैं उसको, रेट एक्सप्रेशन लिखनी है, और किस किस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है उसको डिस्क्राइब करना है। फिर डिस्टिंग्विश टेस्ट दिए हुए हैं 4, इथेन, इथीन, एल्डिहाइड, कीटोन, इथीन, इथाइन, एन-हेक्सेन एंड बेंजीन। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यू, एक रिव्यू किया हमने ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। होप के ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर अब हम करने वाले हैं बहुत जल्द आपके साथ डिस्कस, वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें हम कुछ और MCQs, कुछ इक्वेशंस वगैरह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ख्याल रखिए अपना बेटे। अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।